जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत जीएस सेंटर में मैं रजनीश यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसके स्टैटिक जीके की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोगों ने इसके पहले जो अपने पिछले वाले वीडियो थे उसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के विषय में। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश में क्या क्या है। तो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडे के कटोरे के रूप में कहा जाता है। तो एशिया के अंडे का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है और इसका भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है और एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था और देश में दूसरी सबसे लंबी तट वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। पहला कौन है? तो पहला गुजरात है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी 3 है। एक है कार्यकारी राजधानी जो विशाखापट्टनम है, और न्यायिक राजधानी जो कुर्नूल है, और विधायी राजधानी अमरावती है। तो इसकी 3 राजधानियां हैं। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और विधायी राजधानी अमरावती है। इसमें कुल ज़िले हैं 13। कितने ज़िले हैं आंध्र प्रदेश में? तो 13। और जो लिंगानुपात है इसका 996 है, यानी लिंगानुपात आंध्र प्रदेश का ठीक ठाक है। 1000 पुरुषों में 996 लिंगानुपात है। जो यहाँ की मुख्य भाषा है वो मुख्य भाषा कौन कौन सी है? तो तेलुगु एवं उर्दू यहाँ की मुख्य भाषा है। और जो साक्षरता दर है यहाँ की 67.40% है। तो साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे कुल लोग कम हैं। पढ़े लिखे लोग कितने हैं कुल? तो 67.40% लोग हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और इसका जो गठन हुआ था 1956 को हुआ था। यानी इसका निर्माण तो 1 अक्टूबर 1956 में कर दिया गया था। बताया गया था कि 1953 में ही एक भाषाई आधार पर राज्य बनेगा, लेकिन इसका जो गठन पूरी तरीके से हुआ वो 1956 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख त्यौहार जो हैं यहाँ के पोंगल हैं, उगादि है, महाशिवरात्रि है, श्रीवारी है, ब्रह्मोत्सव है और रामनवमी है। तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? पोंगल है, उगादि है, महाशिवरात्रि है, श्रीवारी है, ब्रह्मोत्सव है और रामनवमी है। इसके बाद हम लोग देख लेते जो यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो लोक नृत्य कुचिपुड़ी, बुट्टा, बोमल्लू, ढींगसा, वीरनाट्यम, दमपूला नृत्य। तो ये लोक नृत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? तो कुचिपुड़ी है, बुट्टा है, बोमल्लू है, ढींगसा लोक नृत्य है, वीरनाट्यम नृत्य है, दमपूला नृत्य है, नृत्यम नृत्य है। ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य माने जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ कौन कौन से हैं? तो कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य है और कौडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ की नदियाँ जो है, गोदावरी नदी है जो ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा नदी ये भी महाबालेश्वर महाराष्ट्र से ही निकलती है। जो यहाँ के प्रमुख बांध हैं वो कौन कौन से हैं? तो नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर है, पोलावरम बांध है जो गोदावरी नदी पर है, और राजौली बांध है जो तुंगभद्रा नदी पर है, और माल्यावरम बांध है जो पेन्ना नदी पर है। प्रमुख झीलें यहाँ की कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख झीलें हैं कोल्लेरू झील, पुलकत झील और कम्बम झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ के जो जलप्रपात हैं। तो नागलपुरम जलप्रपात ये चित्तूर नदी पर है, और तालकोन जलप्रपात ये भी चित्तूर नदी पर है, और एथीपथला जलप्रपात जो गुट्टूर नदी पर है। इसके बाद हम लोग यहाँ के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो देख लेते हैं। तिरुपति हवाई अड्डा,
विजयवाड़ा हवाई अड्डा और राजमुंदी हवाई अड्डा, बेगममेट हवाई अड्डा, ये यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। तो दोस्तों एक बार हम लोगों ने जो पढ़ा है फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश को एशिया के अड्डे का कटोरा कहा जाता है। जो आंध्र प्रदेश है उसको एशिया के अंडे का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था। देश में दूसरी सबसे लंबी तट वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। प्रथम राज्य सबसे तटरेखा बनाने वाला गुजरात है। इसकी 3 राजधानियां हैं। एक कार्यकारी राजधानी जो विशाखापट्टनम में है, दूसरी न्यायिक राजधानी जो कुर्नूल में है, तीसरी विधायी राजधानी जो अमरावती में है। इसमें कुल ज़िले हैं 13। लिंगानुपात है 996। यहाँ का लिंगानुपात कितना है तो 996। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, तो मुख्य भाषा तेलुगु एवं उर्दू है। और जो यहाँ की साक्षरता दर थी हम लोगों ने पढ़ा था कि 67.40% यहाँ की साक्षरता दर है। निर्माण 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। बात कही गई थी कि 1953 में ही इसका ये भाषाई आधार पर राज्य बनेगा, लेकिन जो गठन किया गया 1956 में किया गया। प्रमुख त्यौहार पोंगल, उगादि, महाशिवरात्रि, श्रीवारी, ब्रह्मोत्सव और रामनवमी है। तो प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? पोंगल है, उगादि है और महाशिवरात्रि और श्रीवारी और ब्रह्मोत्सव और रामनवमी यहाँ के प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लोक नृत्य। हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से हैं, तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, भुट्टा है, बोमाल्लू है, ढींगसा है, वीरनाट्यम है, दमपूला नृत्यम है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो कौन कौन से हैं, तो कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, केसना वन्यजीव अभ्यारण्य और कौडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ के प्रमुख नदियाँ, तो गोदावरी जो ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा नदी जो महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यहाँ के प्रमुख बांध हैं वो कौन कौन से हैं, तो नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर है, पोलावरम बांध है जो गोदावरी नदी पर है, और राजौली बांध है जो तुंगभद्रा नदी पर है। माल्यवरम बांध है जो पेन्ना नदी पर है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो यहाँ की प्रमुख झीलें थी, तो कौन कौन सी थी, कोल्लेरू झील थी, पुलिकल झील थी और कम्बम झील थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जलप्रपात जो यहाँ के थे, तो नागलपुरम जलप्रपात जो चित्तूर नदी पर है, तालकोन जलप्रपात जो चित्तूर नदी पर है, एथी पथला जलप्रपात जो गुट्टूर नदी पर है। इसके बाद यहाँ के हम लोगों ने प्रमुख हवाई अड्डे देखे थे, जो तिरुपति हवाई अड्डा, विजयवाड़ा हवाई अड्डा और राजमुंदी हवाई अड्डा, बेगममेट हवाई अड्डा यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये सब आप लोगों के समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना। धन्यवाद।